सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आईपीएल 2020 हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोरोना का कहर इस समय सारी दुनिया में जारी है। आपको बता दें कि हर जगह पर संकट के बादल छाए हुए हैं और खुद भारत में ही अब तक तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन एक अच्छा आंकड़ा यह भी है कि भारत में अब तक 60,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन का चौथा संस्करण शुरू होने वाला है और 31 मई के बाद भारत देश में लगभग हर जगह पर कई तरीकों की छूट दी जाने वाली है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं उस क्रिकेट के टूर्नामेंट के बारे में जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का 2020 में होना भी मुमकिन है या फिर नहीं, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको यह बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी आईपीएल की शुरुआत मार्च के महीने से होनी थी। अब तक तो शायद आईपीएल खत्म भी हो जाता, लेकिन आपको बता दें कि अब आईपीएल का टूर्नामेंट कब तक शुरू होगा, इस पर एक बड़ी अपडेट आई है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खुशखबरी यह बता दें कि दोस्तों, भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात के ऑर्डर पास कर दिए हैं कि सभी स्टेडियम्स को फंक्शन में लाया जा सकता है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को भी मैदान में प्रैक्टिस करने की छूट तक दी गई है। मतलब कि खेल जगत में गतिविधियां पूरी तरीके से शुरू तो नहीं हुई है, लेकिन खिलाड़ी मैदान का रुख कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे भी बड़ी खुशखबरी व अपडेट तो यह है कि हाल ही में बीसीसीआई के एक आला अधिकारी ने इस बात पर बड़ा बयान दिया था। ऐसे ही भारत देश में रियायतों को बढ़ाया जाएगा तो उसके बाद से टूर्नामेंट्स को आयोजन कराने के प्रॉपर प्लान्स बनाए जाएंगे। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई इस बात का पूरा मन बना चुकी है कि 2020 में आईपीएल का आयोजन कराया जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बीसीसीआई के लिए आईपीएल ही सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि अगर इस साल मुकाबले कराए जाएंगे तो वह सभी इंडोर मैचेस होंगे और कोई भी दर्शक मुकाबलों को स्टेडियम में बैठकर तो लाइव नहीं देख सकते। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि आखिरकार आईपीएल की शुरुआत कब होगी, क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल 2020 में T20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है। लेकिन आईसीसी के बोर्ड की मीटिंग 28 मई को होनी है, जहां पर T20 वर्ल्ड कप को डिले करने के फैसले लिए जाएंगे। इस बात के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, अगर T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो सभी टीमों को ऑस्ट्रेलिया में मौजूद होना होगा। और दोस्तों, क्योंकि यह वर्ल्ड टूर्नामेंट है तो ऐसे में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कराने के लिए काफी ज्यादा बड़े प्लान्स बनाए जा सकते हैं। ऐसे में यह बात मानी जा रही है कि वर्ल्ड कप की शुरुआत जो कि सितंबर के महीने में होनी थी, वह शायद नवंबर या फिर दिसंबर में जाकर हो। लेकिन इसी बीच इन सभी महीनों के अंदर आईपीएल का आयोजन कराया जा सकता है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 31 मई के बाद लॉकडाउन का चौथा संस्करण शुरू हो जाएगा। अगर खिलाड़ियों को मैदान में इतने लंबे समय के बाद प्रैक्टिस करने के मौके दिए गए तो लगभग 1 से 2 महीने तो लगेंगे उन्हें अपनी फॉर्म में आने के लिए। इसके बाद सभी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचित किया जाएगा आईपीएल खेलने के लिए। और दोस्तों, क्योंकि सभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी मैदान में इतने लंबे अरसे के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें लगभग 2 से 3 महीने तो चाहिए ही होंगे। और इसी अंतराल के भीतर बीसीसीआई इस बात का पूरा ब्लूप्रिंट बना लेगी कि किस तरीके से भारत में आईपीएल का आयोजन कराया जाना है। ऐसे में दोस्तों, अगर अंदाजा लगाया जाए तो अगस्त के अंत या फिर सितंबर के महीने की शुरुआत में आईपीएल 2020 का आयोजन कराया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि सभी मुकाबले इंडोर ही होंगे। साथ ही दोस्तों, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि 2 से 3 महीनों के अंदर कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी काफी धीमी पड़ सकती है और उसके बाद फिर आईपीएल का आयोजन भारत में कराया जाएगा। दोस्तों, ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के पेशेंट्स 1.5 लाख से बढ़कर हो चुके हैं। हालांकि 60,000 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, इन रियायतों के बाद क्या भारत देश में आईपीएल 2020 का आयोजन कराया जाना चाहिए या नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस समय सारा विश्व एकजुट होकर कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ एक बेहद ही जरूरी जंग लड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक और जंग अब क्रिकेट के गलियारों में भी छिड़ चुकी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह जंग भारत और पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों के बीच में है। पाकिस्तान की टीम के दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने हाल ही में कश्मीर व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए हैं जिस पर अब भारतीय टीम के सभी दिग्गज खिलाड़ियों ने अपने कड़वे बयान देने शुरू कर दिए हैं और साथ ही शाहिद अफरीदी की जमकर बेइज्जती भी करी है। चलिए दोस्तों, आपको शुरुआत से पूरा मुद्दा समझाते हैं। दरअसल हाल ही में शाहिद अफरीदी पीओके में पहुंचे थे। यहाँ पर अपना भाषण देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार अपशब्द कहे। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कश्मीर पाकिस्तान का है और भारत ने उस पर जबरन कब्जा कर रखा है। और दोस्तों, शाहिद अफरीदी केवल यहीं तक नहीं रुके। आपको बता दें कि उन्होंने एक बेहद ही भद्दा ट्वीट भी किया था। लेकिन उनकी इन सभी बातों का जवाब देते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने किस तरीके से शाहिद अफरीदी की बोलती बंद करके रख दी है। सबसे पहले दोस्तों, शाहिद अफरीदी को करारा जवाब दिया शिखर धवन ने। दोस्तों, आपको बता दें कि शिखर धवन ने ट्वीट करते हुए
कहा कि ऐसे मुश्किल वक्त में जब सारी दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ रही है, तब भी इन्हें केवल कश्मीर की पड़ी है। कश्मीर पहले भी भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। और चाहे तुम 22 करोड़ ले आओ, हमारा एक ही 1.25 लाख के बराबर है। बाकी की गिनती शाहिद अफरीदी आप खुद कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद युवराज सिंह ने भी शाहिद अफरीदी को एक करारा तमाचा मारा है। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ दिनों पहले युवराज सिंह ने शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन को प्रमोट किया था। इसके बाद उनकी भी आलोचना की गई थी, लेकिन अब शाहिद अफरीदी के खिलाफ युवराज सिंह ने अपना बयान देते हुए कहा कि शाहिद अफरीदी के इतने घटिया व आपत्तिजनक बयान से मैं बेहद ही निराश हूँ। भारत का नागरिक होने के नाते मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता और मानवता के तौर पर मैंने भले ही आपके लिए अपील कही थी, लेकिन अब आगे मैं ऐसी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में हरभजन सिंह एक लाइव सेशन के दौरान मौजूद थे, जहां पर जब उनसे शाहिद अफरीदी के इस बयान के बारे में पूछा गया तो हरभजन सिंह का बयान भी सुनने वाला था। आपको बता दें कि हरभजन सिंह ने शाहिद अफरीदी के खिलाफ कहा कि शाहिद अफरीदी यूं ही उठकर हमारे देश के प्रधानमंत्री व सभी नागरिकों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, यह हमारी सबकी बर्दाश्त के बाहर है। मेरा अब शाहिद अफरीदी जैसे इंसान से कोई भी रिश्ता नहीं, क्योंकि हमारे देश के खिलाफ जो भी कुछ भी कहेगा उससे मैं अपना रिश्ता नहीं रख सकता। मानवता के आधार पर पहले मैंने उनके लिए जितना करना था कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि ट्विटर पर गौतम गंभीर ने भी शाहिद अफरीदी को आड़े हाथ लिया है और उनका ट्वीट तो इतना मजेदार है कि वह पूरी तरीके से वायरल भी हो रहा है। दोस्तों, गौतम गंभीर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 16 साल के शाहिद अफरीदी आज भी 70 साल के बावजूद कश्मीर को मांगने की बात कर रहे हैं। मेरे नजरिए में शाहिद अफरीदी व इमरान खान किसी जोकर से कम नहीं, जो कि केवल हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन इससे उन्हें कश्मीर कभी नहीं मिलेगा। और दोस्तों, कुछ इसी तरीके से क्रिकेट की दुनिया के अन्य खिलाड़ी जैसे कि सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, यहाँ तक कि सुरेश रैना ने भी कड़ा बयान दिया है शाहिद अफरीदी के खिलाफ। आपको बता दें कि धोनी के चहीते दोस्त रैना ने अपने ट्विटर पर लिखते हुए कहा कि पहले आप जाकर अपने फेलियर देश को संभालिए, उसके बाद आप कश्मीर को मांगने की मांग रखिएगा। दोस्तों, शाहिद अफरीदी के इस आपत्तिजनक बयान के बाद क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत का हर एक नागरिक काफी ज्यादा गुस्से में है। लेकिन शाहिद अफरीदी को आप किस तरीके से जवाब देना चाहते हैं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस ने इस समय सारी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया है, जिसका एक बड़ा असर क्रिकेट के खेल पर भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि इस वायरस के तेजी से फैलने की वजह से दुनिया भर के क्रिकेट के मैदानों पर ताले लग चुके हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इस वायरस का तेजी से फैलना। दोस्तों, ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे विश्व में यह वायरस अब तक 40 लाख लोगों को हो चुका है, जिनमें से लगभग 3 लाख लोग तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि यह वायरस इतना ज्यादा जानलेवा है कि सभी देशों में अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो अब तक यह 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को भी हो सकता था। और दोस्तों, अगर बात भारत देश की करी जाए तो यहाँ पर टोटल लॉकडाउन होने के बावजूद आज भारत देश में 63,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं कोरोना वायरस के। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि इस वायरस की अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी और इससे अगर बचाव करना है तो सभी को अपने घर पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन अब अगर बात करें क्रिकेट के खेल की तो दोस्तों, साल 2020 सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफी ज्यादा खास था। तो इसलिए क्योंकि न सिर्फ इस साल T20 वर्ल्ड कप होना था बल्कि IPL 2020 के साथ साथ एशिया क्रिकेट कप भी खेला जाना था। लेकिन एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि अब एशिया कप की जगह शायद IPL का ही आयोजन कराया जाए। सबसे पहले दोस्तों, आपको यह बता दें कि IPL दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग टूर्नामेंट है। हर साल की तरह इस बार भी IPL की शुरुआत मार्च के महीने से होनी थी। 29 मार्च से IPL का आयोजन होना था, परंतु कोरोना वायरस की वजह से IPL का आयोजन पूरी तरीके से टल चुका है, क्योंकि दोस्तों IPL को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग जुटा करते हैं। और जैसे ही सरकार ने टोटल लॉकडाउन की अनुमति दी थी, उसके बाद से ही BCCI ने IPL को टालने का फैसला ले लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बीच पूरे विश्व में कई बड़ी सीरीजें रद्द हो चुकी हैं। कई बड़े टूर्नामेंट्स जैसे कि विश्व T20 वर्ल्ड कप को भी आगे पोस्टपोन किया जा चुका है। परंतु अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि एशिया कप, जो कि अगस्त व सितंबर के महीने में खेला जाना था, उसकी जगह IPL का आयोजन कराया जा सकता है। दोस्तों, एक खास बात आपको यह बता दें कि BCCI व PCB इस बात का इशारा कर चुके हैं कि इस साल एशिया कप का आयोजन नहीं कराया जा सकता, क्योंकि अगर कोरोना वायरस पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हुआ तो सभी विदेशी टीमों का एक जगह पर पहुंचकर क्रिकेट खेलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी के चलते दोस्तों, आपको बता दें कि BCCI पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुकी है कि इन महीनों में जहां पर कोई भी क्रिकेट का टूर्नामेंट ना हो, वहीं भारत देश में IPL का आयोजन कराया जा सके, लेकिन इंडोर मैचेस के रूप में। दोस्तों, सिर्फ इतना नहीं, आपको बता दें कि एक और खास स्ट्रेटेजी को अपनाने का पूरी तरीके से मन बना लिया गया है। विदेशी खिलाड़ी जो कि IPL का हिस्सा बन सकते हैं इन इंडोर मैचेस में, पहले उन्हें भारत लाकर अच्छे से क्वारंटाइन किया जा सकता है और फिर सभी खिलाड़ियों का टेस्ट करके उनकी रिपोर्ट्स अगर नेगेटिव आती हैं तो सभी टीमों का हिस्सा बनाकर मैदान में इंडोर मैचेस कराए जा सकते हैं। दोस्तों, IPL एक बेहद ही बड़ा टूर्नामेंट है और यदि अगर यह रद्द हो जाता है तो BCCI के साथ साथ सभी ब्रॉडकास्टर्स को हजारों करोड़ों रुपए तक का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर IPL का आयोजन खाली मैदानों में भी कराया जाए तो कहीं न कहीं BCCI व ब्रॉडकास्टर्स अपना पैसा बचा सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि एशिया कप रद्द हो जाएगा और उसकी जगह IPL का ही आयोजन कराया
कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल के हालातों को देखते हुए इस बात को कहना तो पूरी तरीके से मुश्किल होगा कि टीमें दूसरे देशों में जाकर खेलेंगी। और साथ ही बीसीसीआई, जिसके लिए आईपीएल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, वह इस टूर्नामेंट का आयोजन कराने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि इस साल अगर आईपीएल खेला भी जाता है तो उसे केवल 1 से 1.5 महीने में ही निपटाने के फैसले लिए जा सकते हैं। जैसे कि 8 टीमों को 2 गुटों में बांटा जा सकता है, उसके बाद वर्ल्ड कप का फॉर्मेट अपनाकर आईपीएल का आयोजन कराया जा सकता है। लेकिन अब आईपीएल पर आगे क्या अपडेट्स आएंगी ये हम आप सभी को बताते रहेंगे। लेकिन आप सभी को क्या लगता है कि आईपीएल 2022